आज 20 अक्टूबर 2024 को हर साल की तरह से करवा चौथ का त्यौहार औरतें मना रही हैं। ये त्यौहार जो मनाया जाता है, औरतें जो मनाती हैं, सारा दिन भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, और जिससे कि उनके पति की आयु ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो, इसमें व्रत करके और सनराइज सूरज के निकलने से लगा के और मून के राइज चाँद के निकलने तक दिन में व्रत करती हैं। फिर चाँद को पानी दे के जल चढ़ा के अपने पति का पाँव छू के आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद अपना व्रत तोड़ती हैं और खाना खाती हैं। इस सब बात का जिक्र मैंने अपनी किताब ये नोटबंदी बनाम भिड़ी का ब्याह इसमें किया था, और इसका चैप्टर 4 करवा चौथ इसमें मैंने जिक्र किया था। अब असलियत क्या है? ये तो हो गया सब ढकोसलाबाजी। व्रत कर लो, पति की लंबी आयु की कामना कर लो, है, और सारी दुनिया पूरे साल तो को परेशान करते रहो, झगड़ा करते हो, जीना मुहाल रखो, और करवा चौथ के दिन अपनी सपोर्ट में अपार्टमेंट में भगवान को भी बुला लो कि भैया तू भी आजा, मेरे साथ मिल जा। इसकी दोनों मिलके ऐसी तैसी करते, मेरे पति की इसने बड़ा दुख दिया, मुझे बड़ा परेशान हुआ, कहना नहीं मानता, मैं गुलामी नहीं करता, मुझे अपनी गुलाम समझता है क्या। तो ये मैंने सब इसमें जिक्र किया है अपनी किताब में करवा चौथ का, कि इसकी उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है और असलियत क्या है। अब इससे पहले मैंने जो किताब में जिक्र किया था, ये 8 अक्टूबर इतवार संडे 2017 को भी करवा चौथ हुई थी। मैं बंगलौर में था, दिव्याश्रम लाइन में रहते थे, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, अपने बेटे बहू के साथ। उस दिन जो थी बड़ी बादल थे, क्लाउडी था आसमान, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो चांद दिखाई नहीं दे रहा था। रात को 9, साढ़े 9 बज गए, 10 बज गए, साढ़े 10 बज गए, चांद नहीं दिखाई दिया। वो शायद औरतों से कुछ नाराज था कि तुम्हारी सारे दिन तो तुमने अपने पतियों को परेशान किया है, तुम और थोड़े घंटे 2 घंटे भूखी रहो, मजा लो भूख का। तो वो खैर सज धज के वो तो तैयार हो गई, आसमान की तरफ देखती रही, अपने पति को भी कहते रहे, भाई जब देख के आओ कहीं आसमान में चांद दिखाई दे रहा है। मैं भी सोचा कि चलो बहू भूखी है तो मैं भी अपनी डॉक्टर लॉ को भी खाना खा ले, मैं भी चांद को ढूंढने लगा, दिखाई नहीं दिया। मेरी बहू ने बहुत स्वादिष्ट मुझे बनाए थे, कचौड़ी बनाई थी, रायता बनाया था, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। क्या मैंने तो खा लिया, मैं तो अमूमन खा लेता हूँ जल्दी 8 बजे तक खाना, बाकी मेरे बेटे बहू ने नहीं खाया। पोते पोती ने भी खा लिया मेरे साथ खाना, नबन्या ने और चाकरों ने। तो फिर क्या करे, जब चांद नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ से निकाले बादलों को, कैसे भगाया जाए। वह 8 अक्टूबर इतवार 2017 को आसमान में बादल मंडरा रहे थे, वो औरतों की एग्जामिन कर रहे थे, उनकी तसल्ली और कितनी सच है ये अपने पति के लिए, इसका इम्तहान ले रहे थे। इसने छुप किया बादलों के पीछे, चांद था। तो ये सनराइज से मून राइज तक का ये त्यौहार होता है। बड़े मजेदार किस्से हैं इसमें, जो मैंने अपनी इसमें किताब में जिक्र किया है। तो जब जो था मैं सो गया, थोड़ी देर, मैं कहाँ जाग पाता हूँ इतना। 2017 में 7 साल पुरानी बात हो गई, उसमें उस टाइम भी मैं 73 ईयर्स का हो गया था। मैं रहता था अपनी किताबें लिखने में मशहूर। तो फिर दुर्गा माई आई, और तो दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति होती है दुर्गा।
शक्ति के प्रतीक है, सिंबलाइज शक्ति, पावर। तो उसने मुझे बताया कि आपकी धर्मपत्नी रीता रानी, जिसका 18 जून 2002 को ब्रह्मलीन हो गई थी, अब वो देवलोक में पहुंच गई थी। तो आपकी धर्मपत्नी रीता ने आज, उसने भी देवलोक में व्रत रखा है, फास्टिंग की है। उसके साथ साथ सभी देवलोक की देवियों ने भी फास्टिंग की है, जिससे आपकी आयु लंबी हो, आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो। तो वो तो मेरी पत्नी हमेशा कहती थी। तब एक दफ़े सांप मेरे सर से निकल के और पूछड़ के निकल के कोजी कोज रेस्टोरेंट में कश्मीर गेट पे दिल्ली में निकल के आके नीचे बैठ गया। तो उसने कहा था जिसका सच सांप निकल जाए वो अमर हो जाता है। तो मुझे बात सच लगती है कुछ, और सच्ची हुई। मैं सोचता था 71-74 साल की एज के बीच में डेथ हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं हुई। 80 का हो गया। क्या तमाशा है, क्यों नहीं मर रहा है? तो शायद ये दुर्गा का आशीर्वाद था। तो दुर्गा ने बताया कि देवलोक की सब देवी, वहाँ इंद्र जो है वहाँ का देवलोक का राजा है, वो सब अप्सराओं के साथ नाच गाने में मस्त रहता है, सोमरस पीता रहता है। सब देवता अपनी पतियों का ध्यान नहीं करते। तो इसलिए हम सब पत्नियों ने फैसला किया है, देवलोक की देवियों ने, कि आप जब इस मुक्त होंगे इस पृथ्वी लोक से, तो आपको देवलोक को सिंहासन पे बैठा दिया जाएगा, और जो बैठा हुआ उसको भगा दिया जाएगा, वहां से उसको जमीन पे भेज दिया जाएगा। मैं कहा वो तो आप लोगों की इच्छा श्रद्धा है मुझ में, तो मगर मैं अभी जल्दी से जल्दी तो जाना चाहता हूँ अपनी धर्मपत्नी के पास देवलोक में। मगर मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि उसने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि आप अमर हो जाओगे। तो ये वीडियो बना बना के अमर हो रहा हूँ। तो वहां पे दुर्गा ने मुझे कहा कि आपसे धर्मराज मिले थे सिक्किम में, जब आप 13 मई 2016 को आप सिक्किम गए थे चुम्बी वैली माउंटेन रिसोर्ट और स्पा पीलिंग में। धर्मराज आज से मिले थे सुबह सुबह। उस दिन भी बड़े बादल थे, कंचनजंगा की चोटी दिखाई नहीं दे रही थी, और जिनके आदेश के अनुसार उन्होंने यमराज को बुलाया और कहा कि इनको स्वर्ग और नरक घुमा के लाओ। तो धर्मराज मुझे लेके स्वर्ग और नरक घुमा के लाए। वहाँ मैंने देखा कि कौन कौन जो है वहाँ पे सब रामकृष्ण मुझे नरक में मिले थे दोनों। मैंने कहा क्यों? उनका धर्मराज के फैसले में कभी कोई गलती नहीं होती। ये दोनों दोस्त थे, झगड़ालू थे। राम ने अपनी साथी पत्नी सीता पे बड़े अत्याचार किए, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। 14 साल जंगल में घूमता रहा और 3 साल महल में, 17 साल और 11 साल के 28 साल तक की उसकी आयु तक उसको प्रेग्नेंट नहीं किया। हर औरत की इच्छा होती है उसको बाल बच्चे पैदा हो, राम ने नहीं किए। तो इसलिए सीता रोती रहती थी। आपने अपनी किताब में लिखा एक और चैप्टर में कैसी सुरक्षित दुर्दशा की। उनको जंगल में छुड़वा दिया लक्ष्मण से, जिससे शेर चीते खा जाए। पहले तो जलाने की कोशिश की, वो नहीं जली, तो जंगल में की शेर चीते खा जाए तो कत्ल का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। कृष्ण ने महाभारत में सबको धोकर झूठ बोल के मरवाया। तो इसलिए वो दोनों जो है नरक में मुझे मिले थे। स्वर्ग में मिले थे मुझे दुर्योधन और कर्ण। कर्ण इसलिए है कि उन्होंने अच्छे थे, अपने दोस्ती निभाई, और दुर्योधन अपने प्रजा का, जनता का अच्छा ख्याल रखते थे। तो राजा का तो ये ड्यूटी है कि अपने धर्म का, अपनी प्रजा का अच्छा ख्याल करे। तो इसलिए वो दोनों मुझे स्वर्ग में मिले थे। हमारे शतरंज खेल रहे थे दोनों, चेस। तो और भी मुझे बहुत से लोग मिले वहाँ स्वर्ग में, नरक में।
तो मुझे जो यमराज ने बताया कि धर्मराज कोई अपने फैसले में कभी गलती नहीं करते, मुझे बात ठीक लगी। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, उसमें सारे राम के कुकर्मों का जिक्र था। एक शूद्र जो हवन पूजा कर रहा था, उसके कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी। फिर बाली की हत्या कर दिया। अरे ब्रह्मदत्त भाई क्या दुश्मनी थी, उनका क्या दोष था? वो पूजा कर रहा था, करता रहे, तुमको क्या लेना देना? वो भाई लड़ रहे थे, बाली अपने भाई से, वो लड़ने तो तुमको क्या लेना देना? क्यों मारते हो भाई उसको? गलत बात थी। तो राम आदर्श पुरुषोत्तम नहीं था, वो हत्यारा था। कृष्ण ने भी धोखेबाजी से महाभारत की लड़ाई में लड़ाई की। उसने जो गीता लिखी, गोत्या में भी उसने कहा अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म जो है राज करना है, कोई बंधु बांधव नहीं, सबको मारो, बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाचा भतीजा भाई बाप हो, सबको मारो, हत्या करो और राज करो। अर्जुन ने वही किया। तो ये सब बातें, अब क्या हुआ, एक दफे मुझसे बहुत से लोग पूछते कि आप पूजा करो ना पाठ करो, ना कोई दान करो ना पुण्य करो, आपसे क्यों सब देवी देवता मिलने आते हैं? तो एक दफा मेरी बेटी की सास जो है, उन्होंने कहा कि देखो हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमें तो कभी भगवान मिलने नहीं आता, आपसे क्यों मिलने आते हैं? तो मेरे ससुर जी भी बैठे हुए थे, श्री कृष्ण जी, वो मुस्कुराने लगे कि क्या जवाब देते हैं, देखते हैं, फंस गए ये तो आज समझी जी। मैं कहा देखो जी, मैं तो किसी को बुलाता नहीं, मैंने आज तक किसी को, कोई आ जाता है तो ठीक है, अच्छा भैया पानी पी लो, बाकी चाय है तो बना के मेवा दूध होता नहीं है, तो आप तो उसे पानी भी नहीं पीते हो। एक पार्वती नहीं तो पी थी मेरे साथ चाय, जो मैं सिक्किम से लाया था। जो शिव की पत्नी थी वो तो आई थी मेरे पास, तो रोड मेरे मकान पर 20/5/21 में। बाकी किसी ने नहीं मेरे पास चाय पी, पानी भी नहीं पिया। क्या कोई बात नहीं। तो मैंने कहा तो जी मैं तो किसी को बुलाता नहीं, अब कोई आ जाए तो क्या करूं? भगवान मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूँगा? तो आ जाता है, अच्छा भाई बैठो, बताओ अपना दुख तकलीफ, क्या आपका दुख कम कर सकता हूँ? सारे देवी देवता दुखी हैं, देवलोक में लड़ते रहते हैं आपस में, अपनी पत्नियों को परेशान करते रहते हैं, जैसे कि राम ने सीता को किया। एक दफा क्या हुआ कि मैं चाय बना रहा था, सुबह की चाय और शाम की चाय मैं अपना बना लेता हूँ, बाकी टाइम तो मेड बना देती है, मेरा खाना आके झाड़ू पोछा कर देती है, कपड़े धो देती है, प्रेस करके ला देती है। तो विट्ठल कृष्ण अपनी पत्नी और रुक्मणी के साथ आ गए। तो मैंने कहा देखो बात ही है भाई कृष्ण जी, विट्ठल जी, आप बैठो दूसरे कमरे में आके मेरे ड्राइंग रूम में, मैं चाय बना के चाय पी लूं और अपने माता पिता को भी पिला दूं, क्योंकि बेटे की जो ड्यूटी है बेटे बहू की कि माता पिता की सेवा करे, यही उसका धर्म है। भगवान की सेवा तो बाद में करेंगे ना। तो एक बेटे का और बेटी का, वो बीवी का, पत्नी का, बहू का ही ड्यूटी है, उसका धर्म है कि अपने सास ससुर की सेवा करे। बेटे का फर्ज अपने माता पिता की सेवा करे। तो विट्ठल कृष्ण बैठ गए रुक्मणी के साथ। रुक्मणी कह रही चाय कह रहे थे, और क्या ले आई प्लेट में डाल के खाने के लिए। तो अमूमन मैं सुबह जो है मैं मखाने तलवा के रख लेता हूँ, उसमें कुछ सीड्स होते हैं, थोड़े काजू होते हैं, थोड़े से उसमें मूंगफली के दाने होते हैं, 2 नमकीन पार्ले मुनगा बिस्कुट होते हैं, 2 मीठे बिस्कुट होते हैं मैरी के आटे वाले,
तो चाय के साथ ले लेता हूँ, ब्रेकफास्ट भी आता है। अब उनको सबको लेने में मुझे 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ। वो महंगा विठल कृष्ण जी आए हैं अपनी पत्नी और रुक्मिणी के साथ, तो अखबार बाद में पढ़ लूंगा, पहले इनकी बात सुन लूँ, इनको क्या तकलीफ है। तो कृष्ण तो चुपचाप बैठे रहे। उनकी पत्नी रुक्मिणी ने बताया कि मैं बड़ी दुखी हूं कृष्ण से। ये राधा जो है एक औरत है, उसके साथ नाचते गाते रहते, मेरे साथ नाचते गाते नहीं है। मैं इनकी पत्नी हूँ, वो इनकी गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा क्योंकि मैं तो शाही खानदान से हूँ, एक और इनकी बीवी वो भी शाही खानदान से है, बाकी इनकी तकरीबन 90 के करीब हैं वो ट्राइबल्स कबीलों से इनकी बीवियाँ। उनकी बहुत पिटाई करते हैं कृष्ण अपनी बीवियों की, जो नीची जात की है ना। मैं रुक्मिणी हूँ और एक और थे, वो 2 हाई कास्ट की थी, उसको पिटाई करते तो लड़ाई उड़ाते उसके ससुराल वालों से, उसके मायके वालों से। तो कृष्ण डरते थे रुक्मिणी से। तो खैर वो हुआ, तो मैंने उनको बता दिया अपने समदन जी को, तो मैं तो दोषी हूँ नहीं, मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता, मैं किसी देवी देवताओं को नाता है तो बुलाया ना बुलाऊंगा। पर जब दुर्गा आई तो मैंने पूछ ही लिया, क्योंकि मुझसे कई सवाल ये कर चुके थे। मेरी साली साहिबा ने पूछा कि भाई साहब क्या बात सच है। मैंने कहा मैं क्या बताऊं सच करता है, आप ही समझ लो अपने आप, अपनी बुद्धि के मुताबिक। मैं सच और गलत को फैसला करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं आर्बिट्रेटर हूँ, इंसाफ तो करता हूँ, वो जो मेरा दिल कहता है। मैं सच और गलत को, असत्य को तो जानना बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है मेरे फैसले कभी गलत भी हो जाए, मगर अब तक तो आज तक कोई गलत फैसला नहीं हुआ। जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुकदमा वो गए थे शायद जयपुर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा आपने फैसला ठीक है बताओ। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों दिया 18% इंटरेस्ट, उसमें कोई कमी है तो बताओ। उनका वकील ने जवाब नहीं दिया, 18% अलाउ कर दिया। तो मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ, इसलिए सब देवी देवता में इज्जत करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, बेकरार रहते हैं मुझसे मिलने के लिए। अब देखता हूँ आज 20 अक्टूबर 2024 की एक बार फिर करवा चौथ आई है, कौन देवी मुझसे मिलने आती है। अभी तो मैं जो है, क्योंकि सुबह कमलेश में बुक जो है कह रही थी कि अंकल मैं शाम को खाना बनाने नहीं आऊँगी, तो सुबह तो मैं गया था, रोनी अपने छोटे भाई के वहाँ खा लिया था, उसकी बहन ने बना दिया था। अब मैंने दूध ला के उसमें कौन ये चावल के फ्लेक्स जो होते हैं वो भिगो दिए हैं, थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी डाल दी है, वो पी लूँगा, सो जाऊँगा। फिर देखता हूँ कौन देवी देवता मुझसे मिलने आता है नहीं आता। तो खैर जब मैंने दुर्गा से बात पूछी कि आप लोग क्यों आते हो मुझसे मिलने के लिए, उनका ये जो आदमी ना पूजा पाठ करने वाले, ये सारे चोर है, भ्रष्टाचारी निकम्मे। ये भ्रष्टाचार के पैसे से, बेईमानी के पैसे से पूजा पाठ करते हैं और भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं, और देवी देवताओं को कि चौनी का प्रसाद चढ़ा के उनको 4 करोड़ रुपये दे देंगे वो। आप किसी से कुछ मांगते नहीं, आप उपसेवा कर देते हो सबकी। तो ये जो चीज़ है कि आपको कोई ना भगवान को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना देवी को लगती है, ना देवता को लगती है, तो उनके लिए ना उनको कपड़े चाहिए कोई पहनने के लिए, तो नंगे पैदा होते वो तो निरंकार होते हैं ना उनका आकार होता है, ना उन्हें मकान की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है। तो मुझे दुर्गा माँ की बात ठीक लगी कि पूजा पाठ कर्मकांडी जो है ये सब पापी हैं, दुष्ट, धोखेबाज। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कौन चोरी के पैसे से करता है, भ्रष्टाचार से क्या, ऐसा भ्रष्टाचार दुराचारी हैं ये पूजा पाठ करने वाले। ये बात मुझको दुर्गा की ठीक लगी कि दुर्गा ने ठीक सलाह दी है मुझे ये। तो इसलिए कोई इनसे मिलने नहीं चाहता, क्योंकि ये सब सोचते भिखारी हैं कि भगवान आएगा, चौनी का प्रसाद चढ़ाएंगे हैं और सोचेंगे भैया मुझे अच्छा पति मिल जाए जवान।
वो चवन्नी का प्रसाद चढ़ाएगा तो 20 साल की लड़की को 40 साल का ही पति मिलेगा ना, 14 साल का कैसे मिल जाएगा, बुढ़ा मिलेगा। और जो उससे 20-25 साल उम्र बढ़ाओ तो पढ़ाई भी करेगा। तो दुर्गा माँ की मुझे बात सच लगी कि यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ। तो खैर आज जो है 2017 के बाद 2024 आ गया, एक बार फिर करवा चौथ आ गई। वो 8 अक्टूबर को थी 2017 की, इतवार था, आज भी इतवार है 24 सितंबर 2024 को, दोनों ही दिन संडे है। संडे तो कॉमन हो गया, इतवार रविवार एक ही बात है। और जो चुंबी वैली में मुझे धर्मराज से मिले थे, ये बात तो सच है। ये मैंने फ्रजाइल नेशनल सोसाइटी जो किंडल ई बुक है उसके चैप्टर 2 में उसका बड़े डिटेल में जिक्र किया है। धर्मराज ने भी मुझे बहुत अच्छी बातें बताई, यमराज ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। दोस्ती हो गई मेरी यमराज से। मुझे एक्सीडेंट में 4 दफे मौत आई, किस करके मुझे चली गई। नहीं मरा तो नहीं मरा, मरने वाले तो एक एक्सीडेंट में मर रहे थे। वो भी मजेदार दास्तान है जो मैं अपनी किताब एक सुहानी मौत का सफरनामा में जिक्र किया है मैंने इसका। वो भी जल्दी सोच रहा हूँ पब्लिश कर दूँ। वो भी किंडल पे होगी और पेपर बुक छपवा दूँ कि वो हिंदी की किताब है। हिंदी में किंडल वाले इंग्लिश में किताब हिंदी लैंग्वेज में नहीं छापते हो। अमेरिका से छपके आती है, वहाँ हिंदी की प्रिंटिंग नहीं होती शायद, मुझे पता नहीं क्यों नहीं होती। हालांकि आज तो रेडियो प्रिंटिंग ही होती है, रेडियो फोटो से छपती है किताबें। टेक्नोलॉजी बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ज़मीन से आसमान में पहुँच गई। स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं आसमान में। आज को तो स्ट्रेट लाइन का मुकेश का जमाना आ गया। इलान मस्क के 7,000 स्ट्रेट लाइन घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, और उनसे मैसेज जो आ रहे हैं, तो ये जो टावर बने हुए मोबाइल के फोनों के लिए, ट्रांसमिशन टावर्स, शायद ये भी टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली है। साल 2 साल वेस्ट हो जाएंगे सब। हिंदुस्तान संचार निगम इलान मस्क से बातचीत कर रहा है, तो ये जियो मुकेश अंबानी की और मित्तल की ये एयरटेल, इनका भी दम निकलने वाला है। आज 2-3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जमाना है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये देवी देवताओं से अब देखता हूँ मैं। ये दूध और चौले खा के सो जाऊंगा, नींद आ गई तो कोई देवी आके मुझको रात को नहीं जगाती है तो है, पर आई भी तो मैं उससे अगले दिन मिलूंगा पार्क में। सुबह महाराजा अग्रसर पार्क में दूध ले जाऊंगा। मैं वहाँ बंगलौर में भी जब आई थी दुर्गा, तो उसने फिर मुझे मोबाइल पर फ़ोन किया, दरवाज़ा बंद था। मैंने उसको कहा, मैं कहा कोई कहता हाली लेक पे मैं सुबह घूमने आऊँगा, वहाँ मिलना मुझे। अब तो मैं सो गया हूँ, 11 बज गया, अब मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो मैंने दुर्गा को कह के खिसका दिया था। मैं अगले दिन सुबह जब घूमने गया मैं लेक पे, तो दुर्गा मुझे मिली नहीं वहाँ, और सब तो मिले, देवी दुर्गा नहीं मिली मुझे। मगर नहीं मिली तो नहीं मिली, जब जरूरत होगी फिर आ जाएगी मेरे पास। तो देखता हूँ शायद एक बार फिर दुर्गा आ जाए, माँ दुर्गा। तो आज भी इतवार है, आज भी अक्टूबर है, सिर्फ फर्क है वो 8 अक्टूबर था और 2017 था, आज 20 अक्टूबर है और 2024 है, तो ज़्यादा फर्क है नहीं, अक्टूबर का महीना। चलो देखते हैं क्या होता है, सुबह बताए देखेंगे। मिलती है मुझे दुर्गा रात को तो मैं दरवाज़ा खोल के अपनी नींद डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ। हाँ, सुबह पार्क में बैठ जाऊँगा बेंच पे,
वो भी बैठ सकती है मेरे साथ, मुझे देवलोक की बातें बता सकती है, मेरी पत्नी रीता का भी हालचाल बता सकती है। और अभी मेरा देवलोक में जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे कई काम बचे हुए हैं। आज मेरी बेटी मुग्धा का फ़ोन आया था कि पापा आप बंगलौर जा रहे हो 29 अक्टूबर को। भाई कह रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहते मैं 9 नवंबर को मैं दिल्ली आ रही हूँ। मैं कहा जाओ भाई, आना जाना तो लगा रहता है दुनिया में, जीवन मरण तो है। आ जाएगी, होंगी तो मुलाकात हो जाएगी। तो चलो भाई, नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, जय हो, सबको आशीर्वाद। करवा चौथ पे सब औरतों को देवियों का आशीर्वाद।